हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार ज्ञान हब यूट्यूब चैनल। बिहार एसएससी इंटर लेवल नई भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत कुल 23,175 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे ये वैकेंसी किस विभाग के लिए हैं, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इन सभी बातों को हम आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वैकेंसी का क्या नाम है। तो इस वैकेंसी का नाम है बिहार बीएसएससी इंटर लेवल रिक्रूटमेंट 2025। इस भर्ती के तहत बिहार सरकार के जो विभिन्न सरकारी विभाग हैं, उन सभी सरकारी विभागों में क्लर्क यानी कि लिपिक के पदों पर भर्ती की जाएगी। यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार सरकार के जो विभिन्न सरकारी विभाग हैं, जैसे पत्र निर्माण विभाग, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग, गृह विभाग, श्रम एवं संसाधन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, निदेशालय नियोजन विभाग, इन सभी विभागों में क्लर्क यानी कि लिपिक के पदों पर भर्ती की जाएगी। अब हम जानते हैं इसके लिए आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है। तो बिहार इंटर लेवल भर्ती 2025 के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 है। आवेदन मोड ऑनलाइन है। आवेदन कब और कैसे करेंगे ये भी हम आगे बताने वाले हैं। ये सभी जो पद हैं सरकारी क्लर्क के पद हैं, इसलिए आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा भी पास करनी होगी, जिसके लिए अभी एग्ज़ाम डेट जारी नहीं की गई है। अब हम जान लेते हैं बिहार इंटर लेवल भर्ती 2025 के लिए एज लिमिट यानी कि आयु सीमा क्या रखी गई है। तो यहाँ पर मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष मांगी गई है। आयु की गणना 1/10/2025 को आधार मानकर की जाएगी, यानी कि वह सभी कैंडिडेट जिनकी आयु 1/10/2025 को 18 वर्ष पूर्ण हो गई है, ऑनलाइन आवेदन इस भर्ती के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर सरकारी नियमानुसार आरक्षित वर्ग के सभी उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी, जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के लिए 3 साल की छूट है। एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट है। छूट के बाद जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला हैं 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग की जो महिला उम्मीदवार हैं 40 वर्ष तक आवेदन कर सकती हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के महिला और पुरुष 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं इनको 10 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी। ये है छूट संबंधी जानकारी। अब हम जान लेते हैं बिहार इंटर लेवल भर्ती 2025 के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको कक्षा 12 पास यानी कि इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है। यदि आप कक्षा 12 पास हैं तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके लिए फॉर्म फीस क्या है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बोला है किसी भी भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार को मात्र 100 रुपया देना होगा। इसलिए यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क 100 रुपया देना होगा। आवेदन शुल्क आपको ऑनलाइन माध्यम से देना होगा। अब हम जान लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बिहार इंटर लेवल भर्ती 2025 सभी सरकारी परमानेंट जॉब हैं। ये बिहार सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में लिपिक यानी कि क्लर्क के पोस्ट हैं, जिसके तहत कुल 23,175 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के तहत बिहार सरकार के जितने भी सरकारी विभाग हैं उन सभी सरकारी विभागों में 23,175 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। अब यहाँ पर आरक्षण के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। यदि आप आरक्षण चाहते हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। क्या क्या नियम हैं? आरक्षण पाने के लिए जो भी कैंडिडेट आरक्षण की कैटेगरी में आते हैं और आरक्षण चाहते हैं तो उनको बिहार सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास यानी कि मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि बिहार सरकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।
यहीं पर विवाहित महिलाओं के लिए एक पॉइंट बताया गया है। पॉइंट ये है कि यदि कोई विवाहित महिला है और जाति में आरक्षण चाहती है तो उसको जाति प्रमाण पत्र उसके पिता साइड यानी कि घर के मायके साइड का होना चाहिए। लेकिन वहीं विवाहित महिला यदि आय में आरक्षण चाहती है तो आय प्रमाण पत्र जो है उस विवाहित महिला का पति के साइड का यानी कि ससुराल पक्ष का होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है। यदि कोई विवाहित महिला आरक्षण चाहती है तो जाति प्रमाण पत्र पिता साइड का मायके का बना होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र पति साइड यानी कि ससुराल साइड से बना होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, जो कि है सिलेक्शन प्रोसेस। 23,175 पद जो हैं बिहार सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में क्लर्क यानी कि लिपिक के पोस्ट हैं। ये सभी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हैं, इसलिए यहाँ पर आपको रिटन परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पर जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है 3 विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन जीके जीएस, सामान्य विज्ञान एवं गणित यानी कि साइंस और मैथ, मानसिक क्षमता एवं जांच यानी कि रीजनिंग। इन 3 से 4 विषयों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 होने वाली है। जो परीक्षा की अवधि है 2 घंटे 15 मिनट है। जो परीक्षा का मीडियम होगा ये हिंदी और अंग्रेजी मीडियम होगा, यानी कि आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में आपको देखने को मिलेंगे। ये है परीक्षा का पैटर्न। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताए गए हैं कि मिनिमम इतने मार्क्स आपको लाने ही होंगे। यदि इससे नीचे आते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं? अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हैं। जैसे सामान्य वर्ग के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्ग 32%। ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती के लिए मांगे गए हैं। तो यदि आप भी बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, कक्षा 12 पास हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन भर्ती होने वाली हैं। आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिए। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 15 अक्टूबर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से संबंधित यदि आपके कोई सवाल हैं या कोई जानकारी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।